अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल में दर्ज हुए कुछ नए मुकदमात के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के मुकदमात पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है हंसी खुशी रहता था सारा खानदान, मंतशा नूर की तरफ हो गया सबका ध्यान। झूले वाले के थे तासुरात, बच्ची पर हैं काले जादू के असरात। कराची सरजानी टाउन से आया जाली आमिल का शिकार होने वाली बच्ची का केस। फूफीजाद भाई का दिल पत्थर हो गया, अली शेर अबदी नींद सो गया। मिल गई अली शेर की लाश, वालिदैन और रिश्तेदारों का हो गया बुरा हाल। फूल नगर से आया शेर अली के कत्ल केस का फॉलो अप। कराची का इलाका सरजानी टाउन, जहां 2 साला मासूम बच्ची की जिंदगी काला जादू और उसका तोड़ करने वाले जाहिल आमिल का शिकार हो गए। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की मुईशत का मरकज तस्वुर किया जाने वाला शहर कराची आज टारगेट किलिंग से लेकर नस्ली फसादात तक, लिसानी जंगो जदल से लेकर मजहबी फिरका वारियत की लड़ाइयों तक और स्ट्रीट क्राइम से लेकर चोरी, डकैती और भत्ताखोरी तक दुनिया भर के जराइम की आमाजगाह बन चुका है। शहर कायद के जो खुशकिस्मत लोग इन तमाम मसाइल से बच जाते हैं, वो बाज ऐसे जाहिल लोगों का शिकार बन जाते हैं जो अपने आप को काले जादू के जोड़ तोड़ का माहिर बताकर मासूम शहरियों को माली और जानी नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसे ही एक जाली आमिल का शिकार बनी सरजानी टाउन के रिहायशी शाकिर हुसैन की 2 साला मासूम बेटी मंतशा नूर। ये कहानी शुरू होती है शाकिर हुसैन से। शाकिर हुसैन अपनी 2 बेटियों और बीवी के साथ कराची के इलाके सरजानी टाउन में रहता था। शाकिर हुसैन की बड़ी बेटी 4 साल की है, जबकि छोटी बेटी मंतशा नूर 2 साल की। शाकिर हुसैन अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक उसकी छोटी बेटी मंतशा नूर की तबीयत खराब हो गई। वो अक्सर रोती रहती और रात को डर भी जाती थी। अपनी बेटी की इस तरह अचानक तबीयत खराब होने पर शाकिर हुसैन और उसकी बीवी ने फैसला किया कि कुछ दिन शाकिर हुसैन के ससुराल चले जाते हैं, ताकि जगह तब्दील होने से मंतशा नूर की तबीयत बेहतर हो सके। अपने इसी फैसले पर अमल करते हुए शाकिर हुसैन अपने बीवी और दोनों बच्चियों को लेकर अपने ससुराल चला गया। शाकिर हुसैन के ससुराल के घर के सामने एक पार्क है, जहां बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। एक दिन एक आदमी पार्क में बच्चों के उछलने कूदने वाला झूला लेकर आया और बहुत सारे बच्चे उसके झूले पर खेलने लगे। बच्चों को झूले पर उछलते कूदते देखकर शाकिर हुसैन की बड़ी बेटी ने भी जिद की कि वो भी झूले पर खेलना चाहती है। शाकिर हुसैन अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर झूले वाले के पास चला गया। झूले वाले के पास पहुंचकर शाकिर ने अपनी बड़ी बेटी को झूले पर बिठा दिया, जबकि छोटी बेटी मंतशा नूर को उसकी तबीयत खराब होने की वजह से झूले पर नहीं बिठाया। झूले वाले आदमी ने जब शाकिर हुसैन से पूछा कि वो अपनी छोटी बेटी को झूले पर क्यों नहीं बिठा रहा, तो शाकिर ने उसे मंतशा नूर के रात को डरने के बारे में बताया। तो ये झूले वाला मेरे से पूछने लगा कि आप इसको क्यों नहीं बिठा रहे हो।
میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ رات کو ڈر رہی ہے 2 دن سے، اگر میں اس کو جھولے پہ بٹھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ بھی اس کی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے۔ شاکر حسین کی بیٹی منتشا نور کو غور سے دیکھتے ہوئے جھولے والے نے شاکر کو بتایا کہ آپ کی بیٹی پر تو کالے جادو کے اثرات ہیں۔ جھولے والے آدمی کی بات سن کر بنا کچھ سوچے سمجھے شاکر حسین خوف زدہ ہو گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو کالے جادو کے اثرات کو ختم کر سکے، جس پر اس آدمی نے بتایا کہ وہ خود کالے علم کے جوڑ توڑ کا ماہر ہے اور وہ منتشا نور پر ہونے والے کالے علم کے اثرات کو یقیناً ختم کر سکتا ہے۔ تو اس نے آتے ہوئے اس نے ہاتھ پکڑ کے بولا اس کو تو اثرات ہیں بچی کو، بھی ہمیں ڈرانے لگا۔ تو اس سے میں نے پھر بولا، میں نے کہا دیکھو کہ اگر کوئی عالم ہوتا ہے یا کہ جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں تو اگر ایسے اچھے ہوں تو بتا دیں، میں وہیں سے علاج کرا لیتا ہوں۔ تو یہ مجھے کہنے لگا کہ جب میں ہاتھ پکڑ کے بتا سکتا ہوں تو علاج میں نہیں کر سکتا۔ میں اس پہ بھروسہ کر گیا۔ شاکر حسین کے پوچھنے پر جھولے والے آدمی نے اپنا نام غلام مصطفیٰ بتایا اور شاکر حسین کو اپنے جال میں پھنسا کر منتشا نور سمیت اپنے گھر لے گیا۔ اپنے آپ کو کالے جادو کا ماہر بتانے والے غلام مصطفیٰ نے شاکر حسین اور اس کی بیٹی کو اپنے گھر لے جا کر ان کے ساتھ کیا کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے غلام مصطفیٰ نے خود کو کالے جادو کا ماہر بتایا، شاکر حسین کو اپنے جال میں پھنسایا۔ جعلی عامل کی بات سن کر شاکر حسین گیا بہت ڈر۔ کراچی سرجانی ٹاؤن سے آیا جعلی عامل کا شکار ہونے والی بچی کا کیس۔ اور پروگرام میں آگے شامل ہے پھوپھی زاد بھائی کا دل پتھر ہو گیا، علی شیر ابدی نیند سو گیا، مل گئی علی شیر کی لاش، والدین اور رشتہ داروں کا ہو گیا برا حال۔ پھول نگر سے آیا شیر علی کے قتل کیس کا فالو اپ۔ غلام مصطفیٰ نے شاکر حسین کی بیٹی منتشا نور کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور جلد ہی اس کے ٹھیک ہونے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ کالے جادو کے ماہر غلام مصطفیٰ نے ایک تعویذ 2 سالہ ننھی منتشا نور کے گلے میں ڈال دیا اور ایک تعویذ اس کے والد کو بھی گلے میں پہننے کے لیے دے دیا۔ شاکر حسین کے پوچھنے پر غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ کالی ماتا کے تعویذ ہیں، ان سے کالے جادو کے اثرات بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ شاکر حسین نے کالے جادو کے عامل غلام مصطفیٰ کے کہنے پر تعویذ گلے میں ڈال لیا، لیکن دونوں باپ بیٹی کے گلے میں کالی ماتا کا تعویذ ڈالنے سے منتشا نور کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے اس کے باپ شاکر حسین کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور جب شاکر حسین نے کالی ماتا کا تعویذ گلے سے اتار دیا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، مگر اس نے اپنی بیٹی کے گلے سے تعویذ نہیں اتارا۔ تیسرے دن جو ہے اس نے پھر ایک تعویذ دی آئی، میری بیٹی کو اس نے تعویذ ایک پہنایا، دوسرا اس نے تعویذ ایک مجھے پہنایا، وہ بھی اس کا کالی ماتا کا اس نے مجھے پہلے پہنایا۔ بعد میں جب میرا کبھی گھٹن ہو، کبھی کیا ہو، کبھی بے چینی سی اس سے ہو جاتی تھی، میں نے بھی جب تعویذ کو اتارا سائڈ پہ رکھا، میری کنڈیشن سیٹ ہو گئی۔ شاکر حسین نے جب کالے جادو کے عامل غلام مصطفیٰ کو تعویذ اپنے گلے سے اتارنے کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ منتشا نور والا تعویذ
اس کے گلے سے ساری زندگی کسی بھی حال میں نہیں اتارنا۔ غلام مصطفیٰ نے شاکر حسین کو کہا کہ کالے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کی تمام پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور اب منتشا نور بالکل ٹھیک ہے، اور اس کام کے لیے غلام مصطفیٰ نے 1800 روپے بھی وصول کیے۔ اس نے بولا کہ بچی کو جو ہے یہ تعویذ جو ہے اس کی گلے سے پوری زندگی جو ہے نا نہیں اتارنا اس کو۔ ہم نے کہا صحیح ہے بھائی۔ اس نے کہا کہ پڑھائی جو ہے اب مکمل ہو گئی ہے، اب بچی تمہاری بالکل سیٹ ہے۔ اور پھر 5 دن کے بعد جعلی عامل نے دوبارہ منتشا نور کے والد شاکر حسین کو فون کر کے کہا کہ بچی پر ہونے والے کالے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ عامل غلام مصطفیٰ نے شاکر حسین کو بتایا کہ وہ کسی اور شخص کے لیے پڑھائی کر رہا تھا، تو غلطی سے آپ لوگوں کو پڑھائی مکمل ہونے کا بتا دیا تھا۔ ٹھیک، اس نے 5 دن کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ یار وہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، وہ تمہاری بیٹی کی جو پڑھائی ہے وہ پوری نہیں ہوئی، میں دوسری جگہ پہ پڑھائی کر رہا تھا تو ان کی پوری ہو گئی تھی، تو میں نے غلطی سے آپ لوگوں کو بول دیا ہے۔ غلام مصطفیٰ کی پڑھائی کے متعلق بتانے پر شاکر حسین نے اسے بتایا کہ وہ میاں بیوی اپنی بچی کو کسی اور جگہ لے کر جا رہے ہیں، تو جعلی عامل نے انہیں کسی بھی جگہ جانے سے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ بچی پر کالے جادو کے اثرات بہت گہرے ہیں اور اس کے توڑ کی پڑھائی بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ کہیں مت جاؤ، نہیں تو راستے میں ہی بچی کو کچھ ہو جائے گا۔ تو جب اس کا فون آیا ہے میرے پاس، اور اس کی میری وائف بھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو ہم نے اس کو بولا بھائی ہم تو جناب جا رہے ہیں اپنا شاہکی جا رہے ہیں اور اس کے بعد پنجاب چلے جائیں گے۔ کہہ رہے نہیں جانا، نہیں، اس سے بہت خطرناک اثرات ہے، پڑھائی اس کی ادھوری ہے کہ راستے میں کچھ بھی اس کو ہو سکتا ہے، راستے میں بھی ختم ہو جائے گی یہ۔ کالے جادو کے ماہر جعلی عامل کی بات سن کر شاکر حسین اور اس کی بیوی ڈر گئے اور اپنی ننھی بچی منتشا نور کا علاج غلام مصطفیٰ سے ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شاکر حسین ایک بار پھر اپنی بچی منتشا نور کو غلام مصطفیٰ کے گھر لے گیا۔ دونوں باپ بیٹی جب جعلی عامل غلام مصطفیٰ کے گھر پہنچے تو وہاں کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے، ایک تعویذ لیا اتار، دوسرا تعویذ کر دیا تیار، منتشا کی طبیعت ہو گئی خراب، نکلنے لگی منہ سے جھاگ۔ کراچی سرجانی ٹاؤن سے آیا جعلی عامل کا شکار ہونے والی بچی کا کیس۔ اور پروگرام میں آگے شامل ہے پھوپھی زاد بھائی کا دل پتھر ہو گیا، علی شیر ابدی نیند سو گیا، مل گئی علی شیر کی لاش، والدین اور رشتہ داروں کا ہو گیا برا حال۔ پھول نگر سے آیا شیر علی کے قتل کیس کا فالو اپ۔ شاکر حسین جب اپنی بیٹی منتشا نور کو لے کر جعلی عامل غلام مصطفیٰ کے گھر پہنچا تو اس نے منتشا نور کے گلے سے اپنا پہنایا ہوا تعویذ اتار لیا۔ شاکر حسین کی 2 سالہ معصوم بیٹی منتشا نور کے گلے سے جعلی عامل نے ایک تعویذ اتار لیا اور دوسرا تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا اور ایک بوتل میں سے رنگ برنگا پانی بھی پلا دیا۔ پانی پلانے کے بعد عامل غلام مصطفیٰ نے اپنے 4 سالہ بیٹے کو کہا کہ منتشا نور کو پھونک مارو، جبکہ اس عامل کی بیوی
उसे ये काम करने से मना भी करती रही। जब मैं इसके वहाँ घर पे पहुँचा हूँ तो इसे सबसे पहले वो तवीज़ उतारा, दूसरा इसने भी काली माता वाला ये जो तवीज़ है अभी इसने ये पहनाया, इसने मुझे भी नहीं दिखाया वो। फिर वो बोतल में से इसने पानी गिलास में निकाल के कोई अजीब सावा पीला ऐसे कलर उसका था, इसलिए वो पानी पिलाया। तो उसके बाद 4 साल का इसका बच्चे उससे बोला, इसने भी फूंक मारे इस पर। तो वो उसकी जो बीवी बेटी थी वो मना कर रही थी, वो बच्ची की तो मुझे समझ आ रही थी, इनकी बंगाली में मुझे और कोई समझ नहीं आ रही थी। तो इसने एक ही दम अपनी बीवी को यूँ उसे देख के यूँ किया, चुप हो जा, वो चुप हो गई है। काले जादू के माहिर गुलाम मुस्तफा ने अपने बेटे से मंतशा नूर को फूंके मरवाने के बाद शाकिर हुसैन को कहा कि अब बच्ची का इलाज मुकम्मल हो चुका है और अब इसे जहां चाहे ले जाओ। इसके बाद शाकिर हुसैन अपनी बेटी को साथ लेकर गुलाम मुस्तफा के घर से अपने घर की तरफ चल पड़ा। शाकिर हुसैन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक उसकी बेटी मंतशा नूर की तबीयत खराब हो गई। शाकिर हुसैन जाली आमिल के घर से निकलकर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक उसकी बेटी मंतशा नूर के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई और उसकी तबीयत शदीद खराब हो गई। अपनी बेटी की तबीयत को देखते हुए शाकिर हुसैन ने गुलाम मुस्तफा को फोन करके बताया कि मंतशा नूर की हालत बहुत खराब हो गई है और वो उसे अस्पताल लेकर जा रहा है। जिस पर गुलाम मुस्तफा ने शाकिर हुसैन को कहा कि बच्ची को कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है, उसे सीधा घर ले जाओ, कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं चंद कदम आया हूँ तो मेरी बच्ची के मुंह से झाग आना शुरू। मैंने उसको दोबारा में नहीं बोला, मैंने कहा भाई ये तूने क्या कर दिया मेरी बच्ची को। तो उसने मुझे बोला कि आप परेशान नहीं हो, वो झाग इस वजह से आपको महसूस हो रही है, वो जो है ना असरात जो उसके ऊपर है ना, तो वो असरात इसके खत्म हो रहे हैं। शाकिर हुसैन ने एक बार फिर गुलाम मुस्तफा की बात मानी और नन्ही मंतशा नूर को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन घर पहुंचने तक मंतशा नूर अल्लाह को प्यारी हो गई। तो जैसे हम लोग घर भी पहुंचे बच्ची खत्म हो गई। शाकिर हुसैन ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया कि अपनी बेटी को दफनाने के बाद मैंने उसके गले से मिलने वाला तावीज खोल कर देखा तो उस पर भी काली माता की तस्वीर बनी हुई थी। शाकिर हुसैन ने मजीद बताया कि मकतूला मंतशा नूर के गले से मिलने वाला तावीज काले जादू के माहिर किसी और बंगाली बाबा को दिखाया तो उसने बताया कि ये बहुत खतरनाक तावीज है, इसे जितनी जल्दी हो सके समंदर में फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। बंगाली बाबा ने शाकिर हुसैन को मजीद बताया कि आमिल गुलाम मुस्तफा ने तुम्हारी बेटी की जान बलि के तौर पर दी है। फिर वो मैंने तवीज़ वो एक बंगाली है उससे पूछा तवीज़ के बारे में, वो मुझे कहने लगा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है। मैं यार ये मेरे घर में पड़ा था। उसको मैंने ये नहीं बोला कि शख्स ने ये मुझे मेरी बेटी को पहनाया है, उसने मुझे बोला ये बहुत ही खतरनाक है, इसको जितना जल्दी हो सके जाके समंदर में इसको जाके डालो, इसका असर तोड़ो, नहीं तो तुम्हारे घर के अंदर जो ना क़यामत से क़यामत आ जाएगी। मैंने फिर उसको बताया मेरे घर में तो पहले ही क़यामत आ गई है, ऐसे ऐसे बंदे ने वो किया। उसने बोला हाँ उसने बलि ली है। शाकिर हुसैन को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने पुलिस थाना सरजानी टाउन में जाकर जाली आमिल के खिलाफ अपनी बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। सरजानी टाउन थाने की पुलिस ने शाकिर हुसैन की मुद्दत में जाली आमिल गुलाम मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने गुलाम मुस्तफा की गिरफ्तारी के साथ साथ उसके घर से काले जादू में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी अशिया भी
अपने कब्जे में ले ली। और ये मतलब मेरे ख्याल से ढोंगी आदमी है ये, कोई इसके पास मौके वगैरह नहीं है, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। बरामदगी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, पुतले बरामद हुए हैं, इससे सिंदूर बरामद हुआ है, काफूर बरामद हुआ है, कीले हैं, ये तावीज़ हैं इस टाइप के, जो चीज़ें मतलब आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, सब चीज़ें इसके पास। गिरफ्तार मुलजिम गुलाम मुस्तफा ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मुलजिम ने कर लिया इकरार, गलती मानने को हो गया तैयार। वालिदैन से अपील करता हूं जरूर, रहें काले जादू के आमिलों से दूर। कराची सरजानी टाउन से आया जाली आमिल का शिकार होने वाली बच्ची का केस। और प्रोग्राम में आगे शामिल है, फूफीजाद भाई का दिल पत्थर हो गया, अली शेर अबदी नींद सो गया, मिल गई अली शेर की लाश, वालिदैन और रिश्तेदारों का हो गया बुरा हाल। फूल नगर से आया शेर अली के कत्ल केस का फॉलो अप। दौरान तफ्तीश मुलजिम जाली आमिल गुलाम मुस्तफा ने अपना जुर्म कबूल करने के साथ साथ कई इंकशाफात भी किए। पुलिस फाइल टीम के पूछने पर मुलजिम गुलाम मुस्तफा ने बताया कि उसका ताल्लुक सऊदी अरब के बर्मी कबीले से है और उसे कुरान की कोई एक आयत तो क्या कलमा तैयबा भी याद नहीं है। रहने वाले कहाँ के हो? सऊदीया का। सऊदीया के? जी। कौन है? बर्मी। पाकिस्तान में कब से? पाकिस्तान में तकरीबन 20-22 साल हो गए। कलमा सुनाओ पहले। जो कलमा मुझे नहीं आता। तो आयत वायत याद है? नहीं। तफ्तीश के दौरान मुलजिम गुलाम मुस्तफा ने अपना जुर्म तस्लीम करते हुए बताया कि उसने काले जादू के असरात पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे गलती हो गई, जिसके नतीजे में शाकिर हुसैन की 2 साला मासूम बच्ची मंतशा नूर की मौत वाक़े हो गई। गलती ये हुए, मैंने जो है ना उसके असरात को जो है ना मैंने पकड़ने की कोशिश करा था, मेरे काबू नहीं आया। थाना सरजानी टाउन के तफ्तीशी अफसर नवीद शाह का कहना है कि मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए पुलिस के पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। बिल्कुल 100% सजा होगी इसको। जो हमने एविडेंस जमा किए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है और आई विटनेस भी है हमारे पास, जिसने मतलब पानी पिलाते हुए भी देखा है, इनके पड़ोसी भी इनके साथ थे, वो भी हमारे पास है। मतलब हमारे पास केस में कोई कमी नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको सजा कराएंगे। इस केस के तफ्तीशी अफसर तारिक ने पुलिस फाइल टीम को तफसीलात बताते हुए कहा, जब हमने इसको इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि जो मेरे पास मोक्कल थे और मोक्कल जो है वो बल्ली मांग रहे थे और इस तरीके से जो है मैंने जो है अपने बच्चे की जो है जान बचाने के लिए इस बच्ची की जान ली है। 2 साला नन्ही बच्ची मंतशा नूर के वालिद ने तमाम वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को काले जादू के आमिलों से दूर रखें। अपने भाइयों से, बहनों से जो इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, उनसे यही अपील करता हूँ, जो गलती हमारे से हुई है वो किसी दूसरे से नहीं हो। इन आमिल जो जहली आमिल हैं, ये दूसरे भी हैं, तवीज़ गंडे वाले जो भी हैं, इनसे दूर रहें। मकतूला बच्ची के वालिद ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा, ये मेरी हुकूमत से अपील है कि इसको सख्त से सख्त सजा दें, ताकि ये किसी और की जो है ना भली या भेंट नहीं दे, किसी दूसरे की माँ की गोद नहीं उजाड़े। एसपी मूसा अपील करता है तमाम लोगों से कि जाली आमलों और काले जादू का ढोंग रचाने वालों से इज्तनाब करें। और एसपी मूसा अपील करता है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि तमाम जाली आमलों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करके मुआशरे को ऐसे खतरनाक अनासर से पाक करें, ताकि फिर कोई मंतशा नूर ऐसे ढोंगी लोगों का शिकार ना हो सके। ब्रेक के बाद देखिए,
फूफीजाद भाई का दिल पत्थर हो गया। अली शेर अबदी नींद सो गया। मिल गई अली शेर की लाश। वालिदैन और रिश्तेदारों का हो गया बुरा हाल। फूल नगर से आया शेर अली के कत्ल केस का फॉलो अप। पुलिस फाइल का हिस्सा बना था फूल नगर के नवाही गांव सराय मुगल से हिदायत अली के इकलौते बेटे का केस। इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, ये जानने से पहले आइए देखते हैं इस केस की चंद झलकियां। जिला कसूर के शहर फूल नगर के नवाही गांव सराय मुगल में रहता है हिदायत अली। हिदायत अली 1974 में हलीमा बीबी को ब्याह कर अपने घर लाया। हलीमा बीबी ने उसका घर खुशियों से सजाया, जन्नत बनाया, लेकिन उनकी जिंदगी में रह गई थी सिर्फ एक कमी, और वो थी औलाद की। हिदायत अली ने औलाद की खातिर मन्नतें मांगी और हलीमा बीबी दुआ के लिए गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी ना हुई उनकी सुनवाई। और इसी तरह हिदायत अली के शादीशुदा जिंदगी के 28 साल गुजर गए। जब कोई बात ना बन पाई तो हलीमा बीबी ने औलाद के खातिर करीबी गांव की एक खातून यास्मीन से अपने शौहर हिदायत अली की दूसरी शादी करा दी। और शादी के 1 साल बाद कुदरत हिदायत अली पर मुस्कुराई। यास्मीन बीबी की गोद भर आई। अल्लाह ने हिदायत अली के घर चांद सा एक बेटा पैदा किया। यास्मीन ने अपना बेटा हलीमा बीबी की गोद में रख दिया। हलीमा बीबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटे का नाम अली शेर रखा। बेटे की पैदाइश से हिदायत अली के घर खुशियां लौट आईं। 28 सितंबर 2012 की दोपहर में अली शेर ने बड़ी मां हलीमा बीबी से जिद की आइसक्रीम खाने की। बड़ी मां ने इजाजत दे दी उसको फूफीजाद भाई आजाद की दुकान पर जाने की। और अली शेर अपनी 2 बहनों समेत आइसक्रीम खाने चला तो गया, लेकिन काफी देर तक वापस ना आया। अली शेर जब घर वापस ना आया तो हिदायत अली का दिल घबराया और उसने सारे घर वालों को अली शेर को ढूंढने पर लगाया। अली शेर को ढूंढते हुए हो गई शाम। सब लोगों की तलाश भी ना आई काम। फिर शाम के वक्त हिदायत अली के मोबाइल फोन पर एक नामालूम कॉल आई और उस शख्स ने अली शेर को इख्फा करने की बात बताई। इख्फाकार ने कहा 2 लाख रुपए कर लो तैयार, नहीं तो अली शेर को दूंगा मार। अली शेर के इख्फा बराए तावान की खबर जब हिदायत अली के नजदीकी रिश्तेदारों को पता चली तो उन्होंने मिलकर अली शेर को बचाने के लिए 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया और मुताल्लिका पुलिस को भी इस वाक़े की इत्तला देकर इख्वाकार के फोन का इंतजार करने लगे। फिर कुछ देर बाद हिदायत अली को इख्वाकार का दोबारा फोन आया। 2 लाख रुपए लेकर उसे करीबी गांव में बुलाया। मोटरसाइकिल सवार हिदायत अली से पैसे लेकर तो चला गया, लेकिन इख्वाकार की बताई हुई जगह पर जब अली शेर न मिला तो हिदायत अली का दिल बहुत घबराया। लेकिन हिदायत अली और उसके साथ आए हुए 2 लोगों ने मोटरसाइकिल सवार को उसकी आवाज से पहचान लिया था। पुलिस ने भी इख्वाकारों का फोन नंबर ट्रेस कर लिया था। 28 सितंबर 2012 की दोपहर जब अली शेर अपनी बहनों के साथ आजाद उर्फ जारी की दुकान पर गया तो आजाद ने दोनों बच्चियों को आइसक्रीम देकर वापस घर भेज दिया और अली शेर को अपने पास दुकान पर ही रोक लिया। दोनों बच्चियों के दुकान से जाने के बाद आजाद उर्फ जारी ने अली शेर को तयशुदा मंसूबे के मुताबिक नशावर दवाई दूध में मिलाई और अली शेर को पिलाई। ये दूध पीकर कुछ ही देर में बेहोश हो गया। अली शेर के बेहोश होने के बाद उस सफ्फाक शख्स ने
उसे एक बोरी में बंद करके अपनी दुकान के पीछे एक कमरे में छुपा दिया। अली शेर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बोरी के अंदर ही दम तोड़कर अबदी नींद सो गया। लेकिन फिर भी सफाक कातिल आजाद उर्फ जारी अली शेर की लाश को गन्ने के एक नजदीकी खेत में फेंक आया और अपने मामू हिदायत अली को पैसों के लिए फोन मिलाया। मोबाइल फोन में आवाज को बदलने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए आवाज बदलकर उसने हिदायत अली से अली शेर की जिंदगी के बदले पैसों का मुतालिबा किया। पुलिस ने जो डेटा हासिल किया उसके मुताबिक जिस नंबर से हिदायत को कॉल की गई थी उसी नंबर से एक मिस कॉल आजाद जारी के नंबर पर थी। पुलिस ने शक की बिना पर आजाद उर्फ जारी को गिरफ्तार कर लिया और इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान आजाद उर्फ जारी ने अपने संगीन जुर्म का एतराफ कर लिया। ये तो था इस केस का मुख्तसर अहवाल। आइए देखते हैं इस केस की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है। मुल्जिम आजाद उर्फ जारी ने अपने मामू के बेटे शेर अली के अगवा और कत्ल का एतराफ जुर्म कर लिया तो पुलिस ने केस को मुकम्मल करके मुल्जिम समेत तमाम सबूतों और गवाहान को अदालत के सामने पेश कर दिया और तमाम अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने मुल्जिम जारी को मुजरिम करार देते हुए तमाम गवाहों और सबूतों के पेश नजर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत मुजरिम आजाद उर्फ जारी को 3 बार सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया। थाना सराय मुगल के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम आजाद उर्फ जारी को अदालत की तरफ से सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुनाए जाने की तस्दीक करते हुए कहा, मेरी टीम ने बड़ी सक्सेसफुल इसमें जो है वो काम किया और ना सिर्फ जो कल्प्रिट था आज़ाद उर्फ जारी उसको अरेस्ट किया बल्कि जो 2 लाख जो रैंसम की अमाउंट थी वो भी रिकवर की और फिर बड़ी ऑनेस्टी के साथ और बड़ी जांफशानी के साथ पुलिस वर्क जो है और पुलिस फाइल जो है वो तैयार करके कोर्ट में प्रेजेंट की, जिसकी वजह से जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 के हैं जस्टिस जनाब इरफान सईद साहब, उन्होंने इस मुलज़म को जो है इस मुजरम को 3 दफ़ा सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। मकतूल शेर अली के वालिद हिदायत अली ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए दुनिया टीवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सर मैं बुढ़ा बंदा था ते दूसरे शादी की थी, रब मैंने अली शेर बेटा दिता, वो जालिम ने खोया मेरे को। दुनिया न्यूज़ वालों शाबाश, अल्लाह उन्हें बच्चे जीवन, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह दुनिया तरक्की देवे। किन्ना मेरे नाल तामन किया, तामन नाल जज वेखी फिल्म चली वेखी इन्हां दी, वेख तो उन्हें 3 दफ़ा सजा सुनाई सजाए मौत, 2 लाख जुर्माना किया। अल्लाह ने दुनिया तरक्की बहुती देवे, अल्लाह ने जिंदगी देवे तो अल्लाह ने बच्चे में याती करे। हिदायत अली के इकलौते बेटे के कातिल को तो उसके किए की सजा मिल गई, मगर एसपी मूसा अपील करता है तमाम वालिदैन से कि वो अपने बच्चों की हिफाजत पर भरपूर तवज्जो दें ताकि इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
दंगल के एपिसोड में देखिए बस्ती खैर शाहतार तहसील मिंचनाबाद, जहां अली अहमद का घर हुआ बर्बाद। मुश्ताक और रियाज ने बनाया मंसूबा, साथियों के हमरा अली अहमद के घर पर किया हमला। मिंचनाबाद से आया अहमद अली के कत्ल का केस। इसीलिए बना दी थी तुम्हारे भाई साहब ने कि उसे अपनी हवस का निशाना बना सके। जिसके घर रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसी के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या होता है मुआशरे में अकेली खवातीन का कसूर, कैसे कर दिया जाता है उन्हें जुर्म करने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी में। क्या मुझसे शादी करोगी?